हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में एक बार भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ गया था। ऐसे में उन्हें किन्नर का पति भी कहा जाने लगा। इसके पीछे महाभारत युद्ध की एक कथा छिपी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र इरावन से भगवान कृष्ण को विवाह करना पड़ा था। यहाँ तक कि पूरे एक दिन तक उन्होंने विधवा की तरह इरावन के लिए विलाप भी किया था। इसके पीछे के पूरे रहस्य को बहुत कम लोग ही जान पाए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ा और उनके पति को किन्नर क्यों भगवान मानते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावन का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों को कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध जीतने के लिए माता काली को किसी प्रभावशाली राजकुमार के प्राण देने यानी बलि देने की आवश्यकता थी। ऐसे में पांडव अर्जुन के पुत्र इरावन खुद आगे बढ़े और युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अपने प्राण देने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा सभी के सामने रखी। इरावन ने कहा कि वह अपनी मृत्यु से पहले विवाह करके एक बार वैवाहिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने में एक बड़ी परेशानी ये थी कि कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष से विवाह करने के लिए कभी तैयार नहीं होती जिसकी मृत्यु शादी के अगले दिन ही हो जाए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इरावन की जिद को पूरा करने के लिए खुद मोहिनी रूप धारण कर लिया और फिर इरावन से विवाह किया। दोनों का विवाह एक दिन में संपन्न हुआ और इरावन ने केवल एक दिन शादीशुदा जीवन का अनुभव लिया। इसके अगले दिन इरावन ने अपने प्राण त्याग दिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इरावन की जिद को पूरा करने के चलते भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ गया था और यही वजह है कि श्री कृष्ण जी के पति को किन्नर भी माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के 8वें दिन इरावन वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने पूरे दिन खुद को विधवा मानकर इरावन के लिए विलाप किया था। बता दें कि इरावन अर्जुन और नागन्या उलूपी के बेटे थे। अर्जुन और उलूपी का विवाह वनवास के दौरान हुआ था। महाभारत कथा में बताया गया है कि इरावन पांडवों की ओर से युद्ध में उतरे थे और उन्होंने कौरव पक्ष के योद्धाओं शकुनी के भाइयों गज, वृषभ, अवंती, राजकुमार विंद, आर्जव और भूरिश्रवा के 4 पुत्रों को मार डाला था। महान योद्धा इरावन खुद माता काली को अपनी बलि देना चाहते थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इस बात का आश्वासन दिया कि इरावन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देवी काली की कृपा से पांडवों को विजय जरूर प्राप्त होगी। लेकिन प्राण त्यागने से पहले इरावन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कोई राजा उससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराना चाहता था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने ही खुद मोहिनी रूप धारण करके इरावन की विवाह की इच्छा को पूरा किया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कूवगम नामक गांव स्थित है। यहाँ कूवगम महोत्सव मनाया जाता है जो ट्रांसजेंडर के समुदाय से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक यह अनूठा त्योहार 18 दिनों का होता है जो मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस गांव में कूथंडावर मंदिर है जहां इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दौरान किन्नर इरावन की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां इरावन की मूर्ति को पूरे एक दिन के लिए साक्षात इरावन का रूप माना जाता है। ऐसे में किन्नर उस दिन इरावन से एक दिन के लिए विवाह करते हैं और फिर अगले दिन विधवा के प्रकार इरावन के लिए सभी विलाप भी करते हैं। तमिलनाडु के कूवगम नामक गांव में ये रस्म किन्नरों के लिए बेहद पवित्र होती है। मंदिर के पुजारी विवाह को संपन्न करवाते हैं और मंगलसूत्र भी धारण करवाते हैं। अगले दिन इरावन के सिर को लेकर किन्नर समुदाय के लोग नगर में भ्रमण करते हैं और इरावन के लिए विलाप करते हैं।